नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम देखें A to Z शॉर्टकट के बारे में, जहां पर हम कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक कौन कौन से शॉर्टकट होते हैं और किस तरीके से किस शॉर्टकट का क्या काम होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज के क्लास में सीखने वाले। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है, अगर आप तेजी से काम करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपको इससे संबंधित जो भी शॉर्टकट हो वो पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट का उपयोग करके आप अपने काम को तेजी से कर सकते हैं और अपने अमूल्य समय को बचा सकते हैं और आप प्रोफेशनल तरीके से फास्ट स्पीड में काम कर सकते। तो इसके लिए ही हम यहाँ पे कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक शॉर्टकट की बात करेंगे। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं शॉर्टकट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कोर्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, सभी के PDF डाउनलोड कर। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है डाउनलोड करने में या फिर खोजने में, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको PDF यहाँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी प्रोवाइड करा दे। तो चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंट्रोल A। कंट्रोल A का काम होता है, जो भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, पेज के सभी सामग्री का चयन करने के लिए, यानी सभी मैटर को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A किया जाता है। कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे आ गए, ये हमारा मैटर है, पूरा हमें मैटर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट। इसके बाद अगला जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल B। अब कंट्रोल B से क्या होता है, जो भी हम मैटर सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा मैटर सेलेक्ट है, अब अगर हम कंट्रोल B प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो मैटर है वो बोल्ड हो जाता है। चलिए करके देखते हैं। जैसे हमने कंट्रोल B किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी के मैटर की अपेक्षा ये मैटर थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी बोल्ड हो गया। अब ये वाली लाइन मुझे बोल्ड करनी, सेलेक्ट किया, कंट्रोल B किया, आप देख सकते हैं ये लाइन भी हमारी बोल्ड हो गई। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल C होता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये वाला शब्द मुझे यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, तो उसके लिए हमने इस शब्द को या फिर इन शब्दों को सेलेक्ट किया। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल C करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो भी सेलेक्ट है डेटा, जो भी सेलेक्ट है मैटर, उसकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जहां पे भी आपको रखना है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस करना होता है, वहां पे मैटर तो आप कंट्रोल C से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मैटर सेलेक्ट है उसकी हम कॉपी कर सकते हैं। अगर कंट्रोल D की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने फाउंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आप अपने फाउंड का साइज, अपने फाउंड का स्टाइल और यहाँ पे कलर्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और आप सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करके सभी फाइलों के लिए भी इसे आप अप्लाई कर। उसके बाद बात करें कंट्रोल E की, तो कंट्रोल E का यहाँ पे उपयोग होता है, जो भी हमारा डेटा सेलेक्ट होता है उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल E का उपयोग किया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमारा मैटर सेंटर में अलाइन हो गया। जैसे इस पैराग्राफ में अगर हमारा पॉइंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेंटर अलाइन आ रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी आपने पैराग्राफ, कोई भी लाइन, कोई भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर रखा, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस कर देते हैं तो आपका मैटर या डेटा सेंटर में अलाइन हो जाता है। बात करें अगले कमांड की, तो अगला कमांड यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल F। कंट्रोल F से क्या होता है कि हम फाइंड कर सकते, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे मुझे खोजना है कि भाई फुटर कहाँ कहाँ पे आया है, तो उसके लिए हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं, यहाँ पे नेविगेशन पैन आ जाता है। अगर आपका पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है तो यहाँ पे आप एक डायलॉग बॉक्स भी आ जाए। तो यहाँ पे सिंपल आपको जो भी सर्च करना है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें फुटर चाहिए, तो यहाँ पे हमने फुटर टाइप किया और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने जहां जहां पे भी फुटर आया होगा वो सारे रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे वो हाईलाइट भी हो रहा है। इस तरीके से आप कंट्रोल F का उपयोग फाइंड के लिए कर। अब बात करें F के बाद G की, तो कंट्रोल G से हम कर सकते हैं गो टू ऑप्शन का प्रयोग। जैसे हम कंट्रोल G प्रेस करते हैं तो हमारे सामने गो टू ऑप्शन आ जाता है। अब गो टू ऑप्शन में आपको क्या गो टू करना है वो आपको मिल जाता है। आपको पेज पे, किसी पेज पे जाना, किसी सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, इन नोट, फुट नोट, ये सारे ऑप्शन। तो फिलहाल मान लेते हैं मुझे पेज नंबर पे ही जाना है। मान लेते हैं यहाँ पे टोटल आप पेज की संख्या देख रहे हैं, 3 पेज है और यहाँ पे 2 of 3 है, यानी
दूसरे नंबर पेज पे हम अभी मान लेते हैं कि हमें एक नंबर पेज पे जाना है, तो कंट्रोल जी किया, यहाँ पे एक गो टू का आ गया ऑप्शन, यहाँ पे हमें पेज नंबर टाइप करना है और गो टू पे क्लिक करना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर स्टेटस बार में आपको दिखाएं तो 1 of 3 यानी टोटल 3 पेज है और अभी हम एक नंबर वाले पेज पे हैं। तो इस तरीके से आप इसे गो टू कर सकते हैं कंट्रोल जी। अब बात करें कंट्रोल जी के बाद आ जाता है कंट्रोल एच। इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है रिप्लेस के। मान लेते हैं कि जहां जहां पे भी फुटर आया वहां पे हम कोई और शब्द चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि फुटर है, फुटर की जगह पे मुझे यहाँ पे डॉट 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 करना है और यहाँ पे हम जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जहां जहां पे भी फुटर होगा वहां पे क्या हो जाएगा, डॉट 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 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एच से कोई भी टेक्स्ट कोई भी मैटर रिप्लेस कर। बात करें कंट्रोल आई, तो कंट्रोल आई से जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, यानी थोड़ा सा तिरछा हो। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी डेटा की अपेक्षा ये वाले शब्द क्या है, थोड़े से तिरछे, यानी ये इटैलिक। इटैलिक करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस। कंट्रोल आई के बाद आ जाता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या है, मान लेते हैं ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है, कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी सिलेक्टेड मैटर होता है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे जस्टिफाई अलाइन हो जाता है। जस्टिफाई में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर बराबर मार्जिन फिट हो जाता है। जैसे अभी हम कंट्रोल जेड कर देते तो हमारा मैटर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं इतना गैपिंग है। तो अगर हम कई बार क्या होता है जब हमें ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्पेस देकर इससे मैनेज करना चाहते, तो इससे हमारा और भी मैटर बुरा दिखता है कि कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा स्पेस दिखाई देता है। अब ऐसी कोई अगर आवश्यकता है, अगर आप चाहते दोनों तरफ से हमारा मैटर बराबर आए तो उसके लिए सिंपल आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे प्रेस कर देना है, तो आपका मैटर भी यहाँ पे बराबर हो गया और कहीं से भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस होता है वो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैनेज कर लेता है और हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दोनों मार्जिन पे बराबर बराबर दिखा। उसके बाद बात करें अगले शॉर्टकट की, जो होता है यहाँ पे कंट्रोल। मान लेते हैं इफ एग्जाम्पल को सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर दें, तो कंट्रोल के से क्या है, आप हाइपरलिंक यहाँ पे इंसर्ट कर। हाइपरलिंक के बारे में भी हमने देखा कि हाइपरलिंक किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं, किस तरीके से बाहर का कोई भी लिंक लगा, किस तरीके से वीडियो लगा सकते हैं, किस तरीके से फाइल। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे आप क्रम से सारी वीडियो देखें तो आपको सारे ऑप्शन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज। इसके बाद कंट्रोल के बाद आता है कंट्रोल यल। कंट्रोल एल से क्या होता है कि हम अपना टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो हमारा जो मैटर होता है वो लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ चलता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से क्या है, आप पैराग्राफ के इंडेंट को राइट में करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं जैसे जितनी बार भी हम कंट्रोल एम प्रेस करते हैं हमारा जो मैटर है, जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा मार्जिन से दूर होता चला। फिलहाल अगर हमें वापस से सही करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करके हम वापस सही कर। तो कंट्रोल एम के बाद आ जाता है कंट्रोल एन। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। कंट्रोल वो से क्या है, पुरानी फाइल जो भी फाइल पे हमने काम किया है रिसेंट में या फिर जो भी कंप्यूटर में हमने फाइल बना रखी, कंट्रोल ओ करके उन्हें ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से जो भी हमने फाइल क्रिएट की है, जो भी हमने फाइल तैयार की है उसको हम प्रिंट दे सकते हैं कंट्रोल पी की। कंट्रोल पी के बाद आ जाता है कंट्रोल आर। अगर कंट्रोल आर की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा होता है वो राइट अलाइन हो जाता है और जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो राइट की तरफ से लिखना शुरू होगा और ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए। इस तरीके से आप कंट्रोल आर करके राइट अलाइन कर सकते। कंट्रोल आर के बाद आ जाता है कंट्रोल एस। जैसे हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो कंट्रोल एस प्रेस करने पर हमें अपने फाइल को सेव करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर आपने पहले से सेव कर रखी तो आपकी फाइल उसी नाम फिर से सेव। कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल टी आ जाता है। कंट्रोल टी में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं और यहाँ पे हमने ये 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखे हैं
और कंट्रोल टी जैसे जैसे हम प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हैगिंग इंडेंट होता है, जिसमें पहली लाइन आपको वहीं पे भी मिलेगी जहाँ पे पहले से थी, और आप जितनी बार कंट्रोल टी प्रेस करते जाएंगे तो आपका मैटर यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दोबारा से कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पे हम हैंगिंग इंडेंट को वापस से सही कर। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू को सेलेक्ट करने से कंट्रोल यू जैसे प्रेस करते हैं तो जो भी हमने मैटर को सेलेक्ट कर रखा होता है उस पे एक अंडरलाइन, यहाँ पे देख सकते हैं एक अंडरलाइन। कंट्रोल बी से जो भी हमने मैटर को कट किया है, कॉपी किया है, उसे हम पेस्ट कर। कंट्रोल बी के बाद आ जाता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा अभी फाइल ओपन है उसे हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हमारी फाइल सेव नहीं है तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव होगी तो जैसे आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एक्स। मान लेते हैं पावरफुल यहाँ मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे हटा के यहाँ पे लाना है तो उसके लिए हमें कट करना पड़ेगा। कॉपी में क्या है कि यहाँ पे भी पावरफुल रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। जैसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं हमारा मैटर यहाँ पे कट हो जाता है, और यहाँ पे चाहिए हम कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे मैटर। उसके बाद कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होता है कि जो हमारी लास्ट स्टेप होती है उसे फिर से करने के लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस कर। बात करें कंट्रोल जेड की तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, और मान लेते हैं कि हम ज्यादा ही पीछे चले गए, उसके बाद एक स्टेप और आगे आना चाहते हैं तो हम कंट्रोल वाई प्रेस। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर। इन सभी शॉर्टकट के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और भी यहाँ पे जो भी आपके नोट्स होते हैं क्लासेस से संबंधित जो भी फ्री नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाए। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ नहीं मिलते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में या फिर टेलीग्राम इंस्टॉल करने में कोई भी असुविधा होती, कोई भी दिक्कत, और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करा। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।